हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है माय क्लासेस के अंदर और मेरा नाम है आदित्य। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म जो है उस जो फाउंडर जो है बुद्धिज़्म का वो महात्मा बुद्ध को माना जाता है, जिसे हम गौतम बुद्धा, सिद्धार्था और तथागत भी बोलते हैं। महात्मा बुद्ध जो थे वो हमारे महावीरा के कंटेम्पररी थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो हमारा जन्म जो है वो 563 BC के अंदर शाक्य क्षत्रिय क्लैन के अंदर लुम्बिनी, नेपाल के अंदर हुआ है। उनके जो फादर का जो नाम है वो है सुबोधन, ये किंग है कपिलवस्तु के, और उनके जो मदर का नाम है वो है महामाया, जो प्रिंसेस है कोसला डायनेस्टी की। ठीक है। महात्मा बुद्ध के जन्म के ऊपर ही उसकी मदर है वो मर गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण जो किया है वो महाप्रजापति गौतमी ने किया है। उनकी स्टेप मदर है महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने किया है। इन्हीं के नाम के ऊपर उनका नाम जो पड़ा था वो गौतम बुद्धा नाम पड़ा था। ठीक है। इनकी जो वाइफ है वो यशोधरा, सन है वो राहुल, और इनके मतलब टर्निंग पॉइंट जो है इनकी लाइफ का वो क्या है, तो इन्होंने सबसे पहले 4 साइट्स हमें बताई गई हैं जो इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, दूसरा उन्होंने एक डिजीज्ड पर्सन देखा, बीमार आदमी, तीसरी एक डेड बॉडी देखी, और चौथा एक सन्यासी, एक एशियाटिक सन्यासी देखा। ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में मतलब ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। उन्होंने 29 साल की एज के अंदर अपना घर छोड़ दिया, जिसे महाभिनिषी कर्मना बोला जाता है। उनका जो फर्स्ट टीचर है वो अलार कलाम है, और जो उनका जो अलार कलाम से इन्होंने मेडिटेशन सीखा। अब इनके जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो अलार कलाम जो इनके फर्स्ट टीचर थे इनसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ उनके आंसर से, तो इन्होंने इनको बाय बाय किया और अपने नेक्स्ट टीचर के पास जो गए वो थे उद्रक रामपुत्रा। अब इसके बाद 35 साल की एज के अंदर पीपल ट्री के नीचे उर्वेला एक जगह है बोधगया नाम की, बोधगया के अंदर, और निरंजना एक रिवर है। निरंजना रिवर के किनारे उन्हें निर्वाणा प्राप्त हुआ। मतलब 35 साल के अंदर पीपल ट्री के नीचे बोधगया के अंदर निरंजना नदी के किनारे ही एनलाइटेंड। ठीक है। और एनलाइटेंड जो बोला है बुद्धिज्म के अंदर, जो एनलाइटेंड जिसे बोला जाता है उसको निर्वाणा बोलते हैं। ठीक है। और एनलाइटेंड हुए वो 49 डेज की कंटिन्यू मेडिटेशन है। ठीक है। और जो गौतम बुद्धा है, जो सिद्धार्थ है, वो 80 साल की एज के अंदर 483 BC के अंदर एक कुशीनगर जगह है, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाणा। इनकी जो डेथ को बोला जाता है वो महापरिनिर्वाणा बोला जाता है। अच्छा, जो बुद्धिज़्म के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती थी वो पाली टेक्स्ट थी। पाली टेक्स्ट उसे पीपल्स लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो मेन इसीलिए है ना, उस टाइम पे जो बुद्धिज़्म है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। फर्स्ट सरमन जो दिया है महात्मा बुद्ध ने, जो फर्स्ट सरमन दिया है वो सारनाथ के अंदर दिया है, और 5 डिसिपल्स थे इसके, उनको दिया है। और इसी को जो फर्स्ट सरमन को ही क्या बोला जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है। कंठक जो है वो महात्मा बुद्ध के हॉर्स का नाम है। देवदत्ता जो है वो बुद्ध के कज़न का नाम है, जो उनके घर से निकलने में उनकी मदद करता है। और सुजाता जो है वो फेमस डॉटर है, जो बोध गया के अंदर उन्हें राइस और मिल्क देती है। ठीक है। अब बुद्धा के जो लाइफ के अंदर जो ग्रेट इवेंट्स जो हुए हैं उनके कुछ सिंबल्स हैं। जैसे बर्थ का जो सिंबल है वो लोटस और बुल है।
रेन्युकेशन का जो सिंबल है वो हॉर्स है। महाबोधि का जो सिंबल है वो बोधि ट्री है। और निर्वाणा फुटप्रिंट्स है, उनका जो सिंबल है वो फुटप्रिंट्स है। उसके बाद में बुद्धिज़्म के डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म, जो त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज़्म क्या है, एक तो बुद्धा, फिर दूसरा धम्म, धर्मा और तीसरा संघा। ये 3 रत्न है बुद्धिज़्म के। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि 4 नोबल ट्रूथ्स हैं बुद्धिज़्म के, चतवारी आर्य सत्य हैं बुद्धिज़्म के। तो सबसे पहला जो है वो है दुख। दुख मतलब लाइफ जो है उसमें दुख भरे हुए हैं। उसके बाद में दुख समुदाय। दुख समुदाय का मतलब है कि अगर कोई दुख है तो उसका कोई कोज भी होगा। फिर होगा दुख निरोध। अगर दुख का कोई कोज है और वो पता लग गया तो उसे स्टॉप भी किया जा सकता है। और फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, अब अगर दुख का कोई उसे ठीक भी स्टॉप भी किया जा सकता है तो उसको स्टॉप करने के अनेक मार्ग बता रखे हैं बुद्धिज़्म के अंदर, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। अष्टांगिक मार्ग के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहला जो आता है वो राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा जो है वो राइट थॉट, तीसरा जो है वो राइट स्पीच, चौथा जो है वो राइट एक्शन, पांचवा जो है वो राइट लाइवलीहुड, छठा जो है वो राइट एफर्ट, सातवां जो है वो राइट माइंडफुलनेस, और एट्थ और लास्ट जो है वो है राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये अष्टांगिक मार्ग है। उसके बाद में त्रिपिटक, बुद्धिज़्म के अंदर त्रिपिटक है। तो सब उनके क्या क्या नाम है ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो विनय पिटक है, दूसरा जो है सुत पिटक है, और तीसरा जो है वो अभिधम पिटक है। ठीक है, मिलिंड पनाहो तो एक बुक है जिसके अंदर डायलॉग हैं। जो मिलिंड है एक इंडो ग्रीक रूलर है जिसे मिनारेंडर के नाम से भी जाना जाता है, और बुद्धिस्ट सेंट है नागसेन। उनके बीच के अंदर जो वार्तालाप हुई है, जो डायलॉग्स हुए हैं, उन सब का जो एक जगह पे लिखा गया है, वो जो बुक है वो है मिलिंड पनाहो। दीपावंसा और महावंसा ये ग्रेट क्रॉनिकल्स हैं श्रीलंका के। और ये जो सारी पिटक्स और ये जो सारी बुक्स हैं, ये मिलिंड पनाहो, ये तीनों पिटक्स हैं, विनय पिटक, सुता पिटक, अभिधम पिटक, और ये दीपावंसा और महावंसा, ये तीनों ये सारी जो बुक्स हैं ये पाली टेक्स्ट के अंदर लिखी गई हैं। उसके बाद में जो संस्कृत टेक्स्ट के अंदर लिखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मतलब संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई हैं, वो है बुद्ध चरित्र जो अशोक घोष ने लिखी है। और अशोक घोष जो है वो कंटेम्परेरी ऑफ कनिष्क के कंटेम्परेरी है। जो है वो है महाविभाषा शस्त्र, वो वाशुमित्र ने लिखी है। फिर मध्यमिका करिका और पराजना परिमिता करिका, ये दोनों नागा अर्जुन ने लिखी है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो वो आती है बुद्ध की काउंसिल्स, कि किस टाइम में कौन कौन सी काउंसिल हुई है। मेन जो हमारी है वो यही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बुद्ध की जो फर्स्ट काउंसिल जो हुई है, बुद्ध की जो फर्स्ट काउंसिल हुई है वो 483 BC के अंदर हुई है। जब मतलब महात्मा बुद्ध जिस टाइम डेथ होती है उसी टाइम उनकी ये फर्स्ट काउंसिल होती है 483 BC के अंदर। कहाँ होती है? राजगृह के अंदर। चेयरमैन कौन है? महाकश्यपा। और जो उस टाइम का जो राजा है, उस टाइम पे जो राजा था वो था अजातशत्रु। ये हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करता है। उसके बाद में सेकंड जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, इसमें अगर हम 100 घटाएं तो 383 BC आता है। तो सेकंड काउंसिल जो हुई है वो 383 BC के अंदर हुई है और वैशाली के अंदर हुई है। और इसका जो चेयरमैन है वो सभा कामिनी है। और ये इसके टाइम पे जो किंग था वो है काला अशोका, जो शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता है। उसके बाद में अगर इसमें से हम अराउंड 150 माइनस करें, अराउंड 150 से 130 के अंदर माइनस करें तो
50 BC आ जाता है, जो कि जिसके अंदर हमारी बुद्धिस्ट की जो थर्ड काउंसिल हुई है। तो थर्ड काउंसिल जो हुई है वो हमारी पाटलिपुत्रा के अंदर हुई है। ठीक है, उसका जो चेयरमैन है वो है मोगलीपुत्ता तिस्सा, और उसके टाइम पे जो किंग है ये हमारे द ग्रेट अशोक, जो मौर्य डायनेस्टी के बहुत ही महान राजा हुए हैं, उनके टाइम पे हुई है। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हमारी हुई है वो 98 AD के अंदर हुई है, वो है कुंडल वन के अंदर हुई है। और ये इसके जो चेयरमैन है वो चेयरमैन जो हैं वो वाशुमित्र हैं, और जो वाइस चेयरमैन है वो है अशोकोस। और ये उस टाइम के जो किंग हैं वो कनिष्क हैं, और ये कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसके अंदर विनय पिटक और सुत पिटक लिखा गया है, उसका कंप्लीशन इन दोनों का कंप्लीशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो अभिधम पिटक का कंपाइलेशन जो हुआ है वो हमारी थर्ड काउंसिल के अंदर हुआ है। और फोर्थ जो काउंसिल के अंदर हमारे बुद्धिस्ट जो हैं वो हीनयान और महायान के अंदर इनका डिवीज़न हो गया। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक भी है आपको सारी क्रोनिकल याद रखने के लिए, कि राजगृह की वैशाली पाटलिपुत्र से मिलने कुंडल बन गई। तो राजगृह जो हमारी फर्स्ट काउंसिल हुई है 483 BC के अंदर, वैशाली जो हमारी सेकंड काउंसिल हुई है 383 BC के अंदर, फिर पाटलिपुत्र से मिलने तो पाटलिपुत्र वाली 250 BC के अंदर, और कुंडल वन 98 AD के अंदर। इसके बाद में जो हमारा आता है, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि फोर्थ जो काउंसिल थी उसके अंदर जो बुद्धिज़्म है वो दो भागों में डिवाइड हो गया था। जो फर्स्ट है वो हीनयान है, दूसरे जो है वो महायान है। अब इनके अंदर थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो हीनयान जो है वो है ना बिलीव्स इन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, वो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग पे बिलीव करते थे। और जो महायान है वो बिलीव करते हैं हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा में बिलीव करते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो हीनयान है ये आइडल वर्शिप के अंदर विश्वास नहीं रखते, और महायान है वो आइडल वर्शिप के अंदर विश्वास रखते हैं। जो हीनयान की जो फेवर्ड लैंग्वेज है वो पाली लैंग्वेज है, जो पीपल्स लैंग्वेज है, और महायान की जो फेवर्ड लैंग्वेज है वो संस्कृत लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा, साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन वो हीनयान के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर साउथ ऑफ इंडिया भी आ जाएगा, इसको साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी बोला जाता है, श्रीलंका आ जाएगा, बर्मा आ जाएगा, जावा आ जाएगा। और ये जो है महायान जो है उसे नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी बोला जाता है, बिकॉज ये जो फैला हुआ था ये नॉर्थ ऑफ इंडिया, चाइना, कोरिया और जापान के अंदर फैला हुआ था। उसके बाद में भी महायान है वो भी दो उसके अंदर डिवाइड 2 सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, एक है मध्यमिका और दूसरा है योगाचार। ठीक है, अब मध्यमिका और योगाचार, मध्यमिका के जो फाउंडर हैं वो है नागार्जुन, और योगाचार के जो फाउंडर हैं वो है मैत्रीनाथ।
ठीक है। इस मैत्रीनाथ इन्हें फ्यूचर बुद्धा भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में बुद्धिज़्म के अंदर मेन चीज़ें हैं वो देखते हैं क्या क्या है। बुद्धिज़्म के अंदर सबसे पहले तो है स्तूप। स्तूप जो होता है, यहाँ स्तूप जो बनाया जाता है वो बुद्धिस्ट मोंक और बुद्ध की हड्डियों को लेकर और उनको लेकर एक स्तूप बनाया जाता है, उसे स्तूप बोलते हैं। चैत्य जो है इनका, ये इनका प्रेयर हॉल होता है, और विहारा जो है इनका वो रेजिडेंस या फिर मोनेस्ट्रीज होती हैं। उसके बाद में बुद्धिस्ट की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो मतलब कहाँ कहाँ पे हैं वो हम देख लेते हैं। ओदंतपुरी जो है वो बिहार शरीफ बिहार के अंदर है, और इसका जो फाउंडर है वो गोपाला है। नालंदा जो है वो बड़गांव बिहार के अंदर है, और इसका जो फाउंडर है वो कुमारगुप्त फर्स्ट है। विक्रमशिला जो है वो भागलपुर बिहार के अंदर है, और इसका जो फाउंडर है वो धर्मपाल है। सोमपुरी जो है वो बंगाल के अंदर है, और इसका भी फाउंडर क्या है, धर्मपाल है। तो सोमपुरी और विक्रमशिला ये दोनों धर्मपाल ने बनवाई है, एक भागलपुर बिहार के अंदर और दूसरी बंगाल के अंदर। ठीक है। उदंतपुरी और नालंदा जो हैं वो दोनों बिहार के अंदर है, और इसका एक फाउंडर जो है वो उदंतपुरी का जो फाउंडर है वो गोपाला है, और नालंदा का जो फाउंडर है वो कुमारगुप्त फर्स्ट है। अब जगादल एक बंगाल में है, ये यूनिवर्सिटी बंगाल के अंदर है, और इसका जो फाउंडर है वो है रामपाला। ठीक है। उसके बाद में जो एक और यूनिवर्सिटी है वो है वल्लभी जो गुजरात के अंदर है, और इसका जो फाउंडर है वो है बतरका। ठीक है। उसके बाद में बुद्धिज़्म के जो सेंटर्स हैं वो क्या क्या हैं, अमरावती और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म है। ठीक है। जूनागढ़ और वल्लभी ये दोनों गुजरात के अंदर हैं। अब सांची स्तूप और बरहुत ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और अजंता अलोरा केव्स ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सभी हमने इसमें देख ली हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से और बाहर से और कुछ इनसे अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे।